नगर में भी और आज हम आपके क्षेत्र में भी लोगों को कुछ बताने के लिए आए। साथियों, जब आपने 8 में मुझे एमएलए बनाया तब हमें नहीं जानकारी थी कि हम ओजोन में हैं। 1.5 साल हो गए, खड्डा कॉलोनी के लोग बैठे सब, कोई किसी के मकान को नहीं रोकता। ये लगवाया किस आदमी ने, मैं वो बाद में बताऊंगा। प्रताप मड़िया जयपुर गांव का एक व्यक्ति है जिसने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा और लिखवाया उस रेडियो झूठिस्तान ने कि ये इलाका ओजोन में है, यहां मकान नहीं बनने चाहिए। आपने देखा होगा पुलिस और कई डिपार्टमेंट आपके काम को रोकते थे। नीचे करो इसे। हमने आपके तमाम आपको सबको मालूम है, हम बस करके ले गए। उसके बाद हमने इसको ओ जोन में से एफ जोन में करा दिया, 12-13 में बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ सरकार का। जब हम एफ जोन में आ गए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लाया था। आपने देखा होगा उस दिन हमने कहा था अब ये ओ जोन नहीं है, एफ जोन हो गया। और आप कितने लोग बैठे जिन्होंने मकान बनाए? 4 महीने तक कोई पुलिस आई? सबने मकान बनाए। पुलिस कहां आती है? जो कालनेमी है आज घूम रहा इलाके में ड्रामा करता हुआ, इसने ट्रिब्यूनल कोर्ट में मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति को पैसे देकर और हमें स्टे उस पे करा दिया। स्टे के बाद आपने देखा चारों तरफ पुलिस लग गई, रोडी सीमेंट तो आ नहीं रहा, या वो कुछ भी लिया। यह हाल उसने किया जानबूझकर। अगर वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाता तो ये ओजोन हमारे ऊपर नहीं रहता। ओजोन है 900 मीटर का दायरा। हम यहां से जमुना से बहुत दूर बैठे हैं। हमने कॉलोनी में रोड, सड़क, बिजली, पानी सब चीज बनाई है, स्कूल हमने बनाया है, थाना यहां पर था, तो फिर ओजोन कहां रह गया? साथियों, इस आदमी ने, मैं कहना चाहता था पहले भी आप लोगों को, ये बड़ा भारी डकैत है। इसका धंधा इस क्षेत्र को लूटने का है। अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो ये चुनाव लड़ने भी नहीं आएगा। असली इसके आदमी हर वार्ड में लगे हुए हैं। जैसे पुलिस वाले सुरक्षा में लगे रहते हैं, इसके आदमी लोगों की कंप्लेंट करने में लग जाते हैं। उनकी कंप्लेंट कर कर दलाली कर रहे, पैसा कमा रहे। ये कब तक चलेगा? पानी का हैंडपंप लगाओ, वो भी रोकने आते हैं, कब तक चलेगा? हम राजधानी में रहते हैं और इतनी समस्याओं का सामना करते हैं। साथियों, ये व्यक्ति जब चुनाव आता, आपने देखा होगा 2 साल पहले एमएलए का चुनाव आया, मनोज तिवारी को बुलाया था लंबू चौक पे, तब इसने कहा ओजोन गोजोन होगा, लड्डू बंटवा दिए। बंटवाए ना, सब जगह होर्डिंग लगे ना इसके। अब चुनाव आ गए नगर निगम के, अब फिर फोटो लगा रहा है हरदीप पुरी के साथ। अरे रेडियो झूठिस्तान, तू जनता के किसी प्रतिनिधि को तो लेके जाता, तू अपने आप फोटो खिंचवा के रख लेता है और लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। ये हमें आपको समझना होगा कि हमारा हितैषी कौन है, हमारा हमदर्द कौन है, कौन है भेड़िया, कौन है सेवक जो सेवा करता हो गरीबों की हर दुख सुख में। एक आदमी बता दो अगर इसने कभी 1000 रुपए किसी को दिए हो। ये व्यक्ति कोई काम धंधा नहीं करता, इसका पेशा है लूटना। इसने हमारी बदरपुर विधानसभा को लूटा। कोई मकान बनाओ, कोई प्लॉट खरीदो, इसके दलाल जो भीड़ वाले वो तुरंत आ जाएंगे, उसके जो आदमी लोगों को रोकने का काम करते हैं। इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया।
कि सबकी रजिस्ट्री हो रही है। काउंसलर के वहां कंप्यूटर लगवाकर 1000, 2000, 3000 रुपए तक लोगों से लिए, जबकि ओजोन में वो पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता था कानूनी। इन्होंने वो पैसा गया कहां? क्योंकि इनसे पूछिए कि वो पैसा गया कहां। साथियों, इस आदमी ने करोड़ों रुपया जो हमारी मेहनत की कमाई का पैसा था, वो सारा पैसा डकार गया। मेरी जुबानी बनती थी कि मैं आपको अवगत कराऊं, अकेला राम सिंह चोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद मेरे पीछे नहीं हो। साथियों, तुगलकाबाद से आता है, इसका एड्रेस पता आपको क्या है? नहीं पता। 320 जाली मोहल्ला, जिसका रिकॉर्ड ही अपने आप ठीक हो तो ये क्या करेगा? साथियों, हमने काम किए। बिजली खड्डा कराने में कौन लाया? नेताजी ने लाए हैं। ये ट्रांसफार्मर हमने लगाए, ये रोकता था जैतपुर भागवन में नहर पार तमाम बिजली में लाया। ग्रेड सौर बिहार मैंने बनाया, खानों में स्कूल मट्टी पीली डालकर 12वीं तक का स्कूल बनाया, 5वीं तक का बनाया। अरे बेशरम, तेरी सरकार है जो मैंने एनटीपीसी की दीवार हटाई, आज तू उसको थोड़ा और हटवा दे तो हम तुझे मान जाए। साथियों, इतना काम नहीं है, हमें रात को सोचना पड़ेगा। अर्पण बिहार में कितनी बड़ी राख से टीला लगा हुआ था, पता है ना आपको? धूल उड़ती थी, सारे कॉलोनी में धूल आ जाती थी। किसने रोड बनाया? किसने लाइट लगाई? मैंने तो जो एनटीपीसी कहती थी कि हमारी जमीन है, हमने बाकायदा उसकी दीवार लगाकर, रोड बनाकर, लाइट लगाने का काम किया। साथियों, ये सरकार, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। इन्होंने वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, किसके आए? आगे किसी के दिन अच्छे नहीं आए। हैं? पेट्रोल डीजल कहां पहुंच गया? अभी 10 तारीख के बाद देखना, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल, गैस सिलेंडर कहां पहुंच गई? 400 रुपए थी गैस सिलेंडर, 1000 रुपए हो गई। ये अच्छे दिन है? कहां गया तुम्हारे वादे? इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को फेंक दिया, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आज देश भूखमरी की तरफ जा रहा है, ये साथियों मैं कहना चाहता हूं। आज रेल बेच रहे हैं, जहाज बेच रहे हैं, बंदरगाह बेच रहे हैं, और आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता केजरीवाल जी ने, आपको मालूम है, जिस तरह से दिल्ली में काम किया, हमारी माताओं बहनें को लिए बस फ्री, स्कूल आप देखिए कितने बढ़िया, हॉस्पिटल देखिए। साथियों, 0 बिल आता है। मैं साथियों कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि ये व्यक्ति इस ओजोन को खत्म नहीं करवाएगा। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा इसके लिए। अभी कुछ दिन पहले एक बनाया था चेयरमैन, उसको कहता था चेयरमैन चेयरमैन, फिर वो हट गया, उसको खुद ने लगा दिया। फिर एक मैडम आ गई, हमारी बहन, वो बेचारी मेयर बन गई। 1 साल तक उसके लड्डू खाए और 1 साल बाद वो टम्पू से नीचे फेंक दी। ये रेडियो झूठी ताल, ये धोखा देता है, ये जनता को भ्रम में डालता है। इसने शायद आपको पता होगा, इसने कहा था पंडित ग्यासी जी चुनाव लड़ेंगे, उसको फट्टे लगा दिया। फिर कह दिया माता के जागरण में नरसिंह शाह को चुनाव लड़वाऊंगा। अब नरसिंह शाह ने बेचारे ने जो पैसा है वो सब लगा दिया, वो भी फट्टे लगा दिया। इसने छोड़ा किसको? ये सोचने की जरूरत है। इसने टेलीफोन पे निकाला, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा लड़का नहीं लड़ेगा। फिर चुनाव कौन लड़ा? ये क्षेत्र को लूट रहा है,
ये छोड़ना नहीं चाहता। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे एक एक आदमी, इनके बारे में नहीं बताओगे कि घर, तब तक ये भगेगा नहीं। और अगर इस बार आपने मेहनत करके सब एक हो गए और पांचों आदमी आपने मेरे जिता दिए, आम आदमी पार्टी के जिता दिए, तो मेरे आदमी इसकी नकेल डाल देंगे जो इन लोगों को लूटना पड़ता है। ये हमें आपको समझाने की जरूरत है, गली मोहल्ले में बताने की जरूरत है। अब ये पहले कहा करता था कि जिस बारात घर में पहले एक और एमएलए बैठता था उसके विरोध करता था कि यहाँ बारात घर नहीं, यहाँ दफ्तर नहीं होना चाहिए, करता था ना यहाँ। आज दफ्तर कहाँ खोल रखा है, रात भर दारू दक्कड़ चलती है, गुंडागर्दी हो रही है, ये क्षेत्र को लूट रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है। और साथियों, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है राजनीति में। एक व्यक्ति बता दे, कोई मेरे दरवाजे पे गया और मुझसे कहा हो ये मेरी मदद कर दे, मैंने उसको खाली हाथ नहीं आने दिया। फिर आपको समझना पड़ेगा, एक तरफ सेवक है, एक तरफ लुटेरा है, जिसने पूरे इलाके में अपने पीठ जो वहां उसके आदमी है अरुण राय, सीएल यादव और उसका लड़का भी अब लगा हुआ है, ये हमारे क्षेत्र को लूट रहे हैं। ये हमें सोचना है। और हम साथियों आपसे कहना चाहते हैं कि हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो आपके इसका पत्ता सफा हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, तमाम अपने प्रधानों को, अपने भाइयों को, बहनों को, कि इस आदमी को भगाना सबके लिए बहुत जरूरी है। अकेले राम सिंह की बात नहीं है। एक क्षेत्र को लूट जाएगा, दीमक की तरह चाट जाएगा हमें। लोग लूटे बैठे हैं, परंतु किसी को पता नहीं रहे कि कितने के लूटे हैं। और जब बीच में आएगा भाषण ऐसे देगा कि इससे बड़ा समाज सेवक कोई नहीं, बहुत बड़ा समाज सेवक है, क्योंकि रोज दफ्तर में बैठता है ये। अभी 2 साल इसे एमएलए हो गए, ये मिलता किसी को? टेलीफोन करके देखो जरा, अगर टेलीफोन उठा ले ये व्यक्ति, किसी का नहीं उठाए। इसका काम है एक दूसरे से। अब कह रहा देखो मुर्गी लाओ, ढूंढ दो। अब बताओ मुर्गी कहां से लाए, जमीन तो बिकती रही। अब ये मुर्गी ढूंढ रहा है। इसकी नीयत ये आज से नहीं, मैं लड़ाई बहुत लंबी आपके आशीर्वाद से लड़ रहा हूं। मैं तमाम अपने भाई बहनों को ये शपथ दिलाने के लिए आया हूं कि अकेली लड़ाई मेरी नहीं है, पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। एक एक घर बता दो कि ये आदमी हमें लूट रहा है, ये तुगलकाबाद किले जाली मोहल्ले से आकर इस क्षेत्र की जनता को लूट रहा है। ये लूटने नहीं देंगे, हम लोगों को पैसा खाने नहीं देंगे। ये जो दलाली है, ये जो गुंडागर्दी, इसको बंद करेंगे।